नमस्कार, चैतन्य कंपटीशन क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सीटेट की प्रैक्टिस सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन नंबर 22 से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, चिंतन प्रक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतन प्रक्रिया, थिंकिंग प्रोसेस। ये शैशवा अवस्था की मेन फीचर नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? ऑप्शंस हैं कोलेसनिक, पियाजे, स्किनर, हरलॉक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। नेक्स्ट बात करते हैं। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है आदिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आदिगम एवं वृद्धि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आकार, सोच समझ कौशलों में वृद्धि। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। परिपक्वता का संबंध है ऑप्शन नंबर विकास से, वृद्धि से, सृजनात्मकता से, रुचि से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास से। परिपक्वता का संबंध डेवलपमेंट से है। नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। तनाव एवं क्रोध की अवस्था किशोरावस्था है। नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, बच्चों के स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे, एक्टिविटी करने के लिए देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए, स्वयं उनको एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे तो उनकी रुचि ज़्यादा बढ़िया से बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ऑप्शन 110, 100, 120, 83। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। नेक्स्ट बात करते हैं। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा, समायोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्नायुमंडल। नेक्स्ट बात करते हैं। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इससे बच्चों की उपलब्धि का पता लगता है, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को सीखने के स्तर का ज्ञान होता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास से होती है। नेक्स्ट, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक, 11 से 16 वर्ष तक। तो
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो दिया है उन्होंने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसके अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जो है, सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज, वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज मतलब सेंस ऑर्गन से वो बच्चा सीखता है, तो ये होता है जन्म से 2 वर्ष तक। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण पता लगाना, बच्चे की समायोजन में सहायता करना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें परामर्श का उद्देश्य होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। इन ऑप्शन में कौन ऑप्शन सही है आपका शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से? तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से सबसे सटीक आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, क्योंकि बच्चे देखकर ही सीखते हैं। तो जैसा एक मॉडल बिहेवियर उनके सामने रखा जाएगा वही चीज़ें वो सीखेंगे। अगर गलत बिहेवियर उनके सामने शो किया जाएगा तो वो बच्चे गलत संगत में चले जाएंगे, गलत बिहेवियर को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर अच्छी आदतों के साथ उनके सामने पेश आया जाएगा तो वो अच्छी आदतों को ही डेवलप करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, इन सभी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का। नेक्स्ट बात करते हैं, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना को, सहयोग की भावना को, प्रतिद्वंद्विता की भावना को, तटस्थता की भावना को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोग की भावना को, कोऑपरेशन की भावना को विद्यार्थियों के बीच बढ़ावा देगा एक अच्छा अध्यापक, ना कि कंपटीशन की या प्रतिद्वंद्विता की या तटस्थता की। सबसे अच्छा जो माना जाएगा वो कोऑपरेशन की भावना होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है, वह अत्यधिक संवेदनशील है, वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ये एक मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना सीखना, मौखिक बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चे का सर्वांगीण विकास, ये शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो 90 से 110 वाले जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत काउंट किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन एंड इवैल्यूएशन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? व्यापक मूल्यांकन का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो आया है व्यापक शब्द, व्यापक मूल्यांकन, उसका अर्थ है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक, मतलब करिकुलर और को करिकुलर दोनों का मूल्यांकन किया जाए, ये होता है व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, शिवानी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए, शिक्षक द्वारा शिवानी का ध्यान बटा देना चाहिए, शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जब विद्यार्थी ने जिज्ञासा प्रकट की हो उसी समय शांत कर देना चाहिए उसकी जिज्ञासा को। ठीक है, संतुष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे, आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्यापन विषय का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यापन विषय का एवं बाल मनोविज्ञान का। जो पढ़ाने वाले विषय हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए और चाइल्ड साइकोलॉजी का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, बच्चे के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। तो आगे बात करते हैं। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, सांख्यिकी विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि। नेक्स्ट बात करते हैं। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। नेक्स्ट और लास्ट इस वीडियो का, बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत, इसको सिफेलोकार्डल प्रिंसिपल भी कहते हैं, के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिफेलोकार्डल में सिर से पैर की ओर होता है, इसको सिरस्थ सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।